सो भाई अपनी बाइक में रेंज हो गई है 0, रेंज दिखा रहा है 0 एकदम। सो आज बड़ी तेजी दिखाते हुए ना हमने अपनी बाइक सारी लोड कर दी है, बस ज्ञान की रह गई है, संदीप जी की हो गई, मेरी हो गई। और भाई साहब हवा इतनी खतरनाक और ठंडी चल रही है, बहुत जबरदस्त ठंडी हवा है, अभी भी माइनस में टेम्परेचर है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी अनिल सिसोदिया एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हो, उसका कारण क्या है कि ठंड लग रही है, कुड़कुड़ी बनी हुई है। अभी हम लोगों ने नीचे ये लगाए पैनियर्स और हमारे हाथ ऑलमोस्ट सुन्न कंडीशन में हो गए, बिल्कुल सुन्न। आते ही सीधा हीटर के आगे हाथ रखने पड़े, इतनी हालत खराब है। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? लगभग 8 है ना, 8:16 हो रहे हैं। और यहाँ से जो रास्ता दिखा रहा है ना वो है 480 किलोमीटर और लगभग जाने में हमें दिखा रहा है 11 घंटे 22 मिनट। जबकि ऐसा होगा नहीं, तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा तो जैसे जैसे ट्रैफिक भी बढ़ेगा और हमें करीबन 15 से 16 घंटे लग जाएंगे। जैसी हम लोगों की हरकतें हैं, कहीं बैठते हैं तो बस बैठ ही जाते हैं। मगर आज ये है कम से कम सुबह जल्दी उठे हैं और आज नहाए भी हैं, सच बताएं तो, है ना। थोड़ी देर में बस वहां से धूप निकलने वाली है, देखो धूप निकल जाएगी तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा मौसम। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि आज ना थोड़ा सा ज्यादा हवाएं चलेंगी, ठंडी ठंडी, और हो सकता है कल यहाँ बारिश या फिर स्नोफॉल हो। मगर अब अपना स्नो नहीं देखना, अब अपना निकलना है यहाँ से। ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, रेडी हो गया। अरे वाह क्या बात है। लो जी मोहन जी ब्रेकफास्ट भी लिया है हमारे, और चाय आपकी। ये लो जी चाय भी आ गई और हमारे पराठे भी आ गए। वाह जी वाह, गर्मा गर्म पराठे, आई लाइक इट। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल मोहन भैया। और ये देख लो जनाब, ये ठंड का प्रकोप, सारा शीत इन्हीं पे पड़ रहा है। अच्छा तो फिर क्यों आगे भगे भगे हीटर क्यों लगवाया फिर ये? अबे तो हम तो नीचे काम करके आए, तुम तो हिले भी नहीं इसमें से। गर्म पानी रास्ते के लिए, सच में बहुत ठंड है। आज 3 दिन हो गए हम लोग नहा लिए। बिल्कुल। आप नहाए हो सरकार? नहीं। पानी खत्म हो गया, गर्म पानी होने के बावजूद भी नहीं नहाए। पानी मिल जाएगा, पानी की चिंता नहीं। नहाना अरे सर नहाने का मन नहीं है, ये समझ रहे हो ना, पानी मिल जाएगा, नहाने का मन नहीं है। भाई साहब हाथ फ्रीज ही हो रहे हैं बिल्कुल, अभी भी बाहर से होके आए, हाथ फ्रीज हो गए। चलो यार नाश्ता करें। लहसुन का अचार है मोहन जी के पास, बड़ा स्वाद है यार, 1 नंबर, पूरा भरा हुआ है। पीछे के नज़ारे देख रहे हो यार, मस्त हो रहे हैं यार, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और यहाँ पे ना बता रहे हैं 11, 12, 13 तीनों दिन अब स्नोफॉल होगा ज़बरदस्त। और मौसम भी वैसा ही बन रहा है क्योंकि खूब ठंडी हवा चल रही है, धूप है मगर ठंडी हवा भी खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हम लोग तैयार हो गए बिल्कुल, करीबन टाइम हो रहा है 8:40। तीनों बाइकें हमने कोल्ड स्टार्ट पे लगा दी हैं, सारा लगेज लग गया है अपना, ज्ञान बाबू का भी लग गया है। बस अब निकलते हैं यार, आज जल्दी से पहुंचना है दिल्ली, क्योंकि आज मुझे लग रहा है पूरी रात भी चलानी पड़ सकती है हमें, है ना। हमारी हरकतों के हिसाब से पूरी रात ही चलाएंगे। चलो अब सीधा मिलते हैं गोप्रो पर। निकलने का टाइम 9:01 और यहाँ से अभी दिल्ली का तो दिखा नहीं रहा था, अभी हरिद्वार तक का डाला है ज्ञान ने। पेट्रोल की रेंज दिखा रहा है 31 किलोमीटर, जबकि कल पेट्रोल डलवाया है हमने 2 लीटर। अब वैसे ना भैया बोल रहे थे कि आप चाहो तो बंद करके ले जा सकते हो नीचे, 7-8 किलोमीटर तक तो डाउन ही डाउन है। मैंने कहा हाँ कर तो सकते हैं, मगर बंद करके चलाने पे मुझे ज्यादा विश्वास रहता नहीं यार, पता नहीं क्यों दिक्कत हो जाती है। पता है इंजन कंट्रोल में नहीं रहता, कंट्रोल में रहेगा क्या जब इंजन काम ही नहीं कर रहा। तो ये दोनों उड़ते हुए जाते हैं क्योंकि इनकी बाइक्स हल्की है ना एकदम, मेरी बाइक लोडेड है एकदम। टॉप बॉक्स में तो इतना सामान रखा है, मैं जब टॉप बॉक्स खुद उठाता हूँ तो मुझे लगता है यार इसमें क्या क्या रखा है, मगर उसमें सिर्फ मेरे गैजेट्स हैं। और कुछ चीजें तो सच में ही भारी हैं, जैसे कि टूल किट वगैरह भारी है, पंचर किट वगैरह भारी है, मेरा ड्रोन हो गया, कैमरे के मेरे आगे के लेंसेज हो गए, गोप्रो के माउंट्स हो गए, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं भाई। एक बात तो है यार, यहाँ हर्षिल वैली तक आने के लिए ना रोड बिल्कुल भी खराब नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, थोड़ा बहुत तो रोड खराब होगा यार, एक्चुअली पहाड़ है, कई बार पत्थर टूट के गिरते रहते हैं, कई बार पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा खराब हो, जैसे नेपाल वगैरह में है ना वो लोअर मस्टैंग वगैरह, वैसा कुछ नहीं है। आप आराम से आ सकते हो, आराम से जा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देख रहे पूरा वैली है, ऊपर पूरा पहाड़ है, यहाँ कितना खुला हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ ना रोड
वैसे ख़राब नहीं है, मगर हाँ ये कंकड़ ना छोटे छोटे से ये बहुत दफ़ा आ रहा है, और इन्हीं की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इन पे बाइक स्लिप कर जाती है। और मेरी बाइक लोडेड भी बहुत है ना, ढलान पे तो अपने आप ही नीचे को भाग रही थी, पता है, अपने आप ही नीचे को, मुझे उल्टा रोकना पड़ रहा था। पता है यहाँ पर क्या है, रोड खराब नहीं है, मगर कई जगह पे ना रोड इतनी ज्यादा पतली है, इतनी ज्यादा पतली है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 फीट के आसपास होंगे पूरा। और उस पर मोहन भैया बता रहे थे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बसेस भी आती हैं, जैसे लक्ष्मी ट्रैवल वगैरह वाली ऐसी। अब देखना यहाँ पर बड़े बड़े बसेस वगैरह भी आती हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पर वो लोग निकल जाते हैं, ट्रैफिक चलता रहता है मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं होती। पता नहीं यार कैसे वो काटते हैं इतनी लंबी लंबी बसें, यहाँ पर उनकी कटिंग कैसे होती है। और फिर सामने से अगर आ जाए, आप यहाँ देखो क्या मोड़ है, समझ रहे हो। और सड़क की चौड़ाई देखना, नाप लो, फुट्टे से 8 फीट से ऊपर नहीं बैठेगी भाई साहब। ऐसे में इस साइड से भी बस, उस साइड से भी बस। और जब सीजन होता है तो बताते हैं इतने श्रद्धालुओं से भरी हुई बस आती है जिसकी कोई हद नहीं, खूब आती है श्रद्धालुओं से भरी हुई बस। और बता रहे थे कि जाम लगते हैं खतरनाक, रात के 2:30 बजे तक जाम लगे रहते हैं। और सीजन के टाइम पर यहाँ पर हर 200 मीटर पे एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, तो इतना मतलब दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे रोड बिल्कुल नैरो है यार, कई जगह तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नैरो है। इस जगह का नाम है गंगनानी, और यहाँ पे ना गरम कुंड है ऊपर, ये देख रहे हो, गरम कुंड गंगनानी। यहाँ पे पानी आता है गरम एकदम, इसमें आप नहा सकते हो, मगर हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी है, इस वजह से हम लोग नहा वहा नहीं रहे। यहाँ से मेरी बाइक पे तो 14 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, और वो बंद करके लाए अपनी बाइक पूरे रास्ते, तो उनके में अभी 40 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो अब देखते हैं कहाँ तक ले चलती है। वैसे तो मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है इसमें, जब बिल्कुल फ्यूल खत्म हो जाता है ना, 0 रेंज दिखाता है, उसके बाद भी 15-20 किलोमीटर चल जाती है। तो आज भी भगवान करे ऐसा ही हो और ये चल जाए बस। उत्तरकाशी अभी यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर हमें जाना है, 14 किलोमीटर ये दिखा रहा है, और 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली जाती है बाइक, तो इसलिए हो सकता है पहुँच जाएंगे हम पेट्रोल पंप तक। इस गाँव का नाम है भटवाड़ी। अगर आपको हर्षिल में होटल वगैरह नहीं मिलते हैं सीजन के टाइम पे, तो उसके बाद सीधा यहीं मिलेंगे आपको, बीच में और कहीं होटल वोटल की व्यवस्था है ही नहीं। तो अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे ना हर्षिल, या उससे पहले वो सुखी जो जगह है जहाँ पर थोड़े से होटल हैं, तो उसके बाद आपको भटवाड़ी आना पड़ेगा। और यहाँ समस्या ये नहीं है कि होटल नहीं मिलते, होटल्स तो हैं, समस्या ये है कि सीजन के टाइम पे इतने खचाखच भर जाते हैं ना कि फिर खाली नहीं मिलते। तो खाली फिर यहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से हर्षिल करीबन 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर पहले ही आपको होटल लेना पड़ेगा अगर आप टाइम से हर्षिल नहीं पहुँचते हो। टाइम से कहने का मतलब है कि आप शाम को 5 बजे से पहले नहीं पहुँचते। तो सो भाई अपनी बाइक में रेंज हो गई है 0, रेंज दिखा रहा है 0 एकदम, कितने भी किलोमीटर नहीं चलेगी अब बाइक, ऐसा बता रही है हमारी बाइक। जबकि इसमें पेट्रोल कल 2 लीटर डाला था, और उसके हिसाब से कम 70 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, या एवरेज कम भी लगा लो तो 60 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, और ये चली है अभी तक सिर्फ 35 किलोमीटर, और अब 0% दिखा रहा है रेंज इसकी। अब देखते हैं यहाँ से कितनी चलती है। और यहाँ से अभी पेट्रोल पंप है लगभग 20 किलोमीटर। गलती पता है क्या हो गई, हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऊपर ना बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। अपने ब्लॉग्स में लोग ये सब बातें तो बताते हैं कि रोड अच्छी है, ये अच्छा है, वो ठीक है, मगर कोई पेट्रोल के बारे में कुछ बताता ही नहीं है। और ये एक तरह से हाफ जानकारी दी गई होती है। अगर आप बाइकर हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही बात बतानी होती है कि रोड कंडीशंस कैसी हैं और पेट्रोल कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और उसके आगे पेट्रोल कहाँ नहीं मिलेगा। और ये चीज़ किसी ने भी अपने ब्लॉग में बताई नहीं रखी थी। फाइनली भाई आ गया पेट्रोल पंप पे, कोई पेट्रोल की दिक्कत नहीं हुई, और हमारी बाइक सही सलामत पेट्रोल पंप पे आ भी गई। चलो यार फाइनली अब पेट्रोल फुल हो गया अपनी बाइक में, अब टेंशन खत्म, और अब आगे तो कोई समस्या ही नहीं है ना पेट्रोल पंप की। अब यहाँ से मस्त अपन चला सकते हैं। अच्छा देखो ये उत्तरकाशी से ना, यहाँ से इस फ्लाईओवर से राइट हो जाएंगे तो यहाँ से हम चले जाएंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ, और ये वाला रास्ता चला जाता है यहाँ से ऋषिकेश। ये है उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी का बस अड्डा, और बस अड्डे के बिल्कुल साथ में ये पेट्रोल पंप। एक पेट्रोल पंप आगे है यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर आगे, और ये पहले पड़ जाता है, वो बाद में पड़ेगा अगर हम दिल्ली साइड से आते हैं तो। बस यही लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ के, उसके बाद तो गए आप काम से।
हरिद्वार 169, ऋषिकेश 145 किलोमीटर। तो हम निकल रहे हैं थोड़ा तेजी से क्योंकि रोड्स कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। पिछले करीबन 20-25 किलोमीटर से ये रोड है, इतना ही चौड़ा है, मस्त है यार, एकदम झकास स्पीड निकल रही है यहाँ पर। मतलब इतना ओवर स्पीड भी नहीं कर रहे हैं हम, लिमिट में चला रहे हैं, मगर यहाँ चलाने में मजा आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी तरह की, एकदम मस्त। बस चलाते जाओ ध्यान से। पेड़ों के पत्ते बड़े येलो येलो हो रहे हैं यार, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन एंड येलो टच आ रहा है ना, ब्राइट येलो कलर के हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे पेड़ पे फ्लावर लगे हों, मगर ये फ्लावर नहीं है, ये सिर्फ पत्ते येलो हो गए इनके। अब यहाँ से चंबा बिल्कुल सीधा है, ऋषिकेश के लिए भी ये रास्ता बिल्कुल सीधा है। और ऊपर वादियाँ देख रहे हो एकदम झकास, रोड देख रहे हो कितना खुला खुला है। पता नहीं आते वक्त ये रोड दिखे नहीं कि हम नशे में थे, क्या था नशा, नींद का नशा, पूरी रात के जगे हुए थे ना, तो फील नहीं हो पा रहा था शायद, मगर अभी सब कुछ ठीक है। सही बात है यार, नींद ना पूरी हुई हो ना भाई साहब, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है और क्या नहीं। हम यहाँ पे रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे खाना खाने के लिए, और ये है यहाँ का एयरपोर्ट। यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही आती है, इंटरनेशनल तो कोई फ्लाइट आती नहीं। ये एयरपोर्ट है, और पता नहीं डोमेस्टिक फ्लाइट वैसी आती है या क्या होता है पता नहीं, या इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाया हुआ है। दो मिनट के ब्रेक के लिए रुके हैं यार, पानी पियेंगे और थोड़े से हमने फ्रूट्स लिए ना, वो भी खाएंगे। और थोड़ी सी दूर है हम जहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, हम सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट वहीं करें जहाँ उस दिन हम लोग रुके थे, वो थोड़ा सा ही दूर रह गया बस चंबा में। और यहाँ देखो ये ग्रीन वाला पानी, पूरा नदी, ये देखो क्या मस्त लग रही है, गजब। वो देखो हरे हरे मैदान दूर दूर तक दिखाई दे रहा, दूर दूर तक। भाई साहब नदी के ड्रोन शॉट लेने के चक्कर में मेरा तो ड्रोन आज चला जाता मेरे हाथों से, नदी थी नीचे पानी में जाके गिरता, मैदान होता तो एक बार को हम ढूंढते भी, मगर नीचे नदी में कहाँ ढूंढते यार। नदी के ऊपर उड़ा रहा था मैं एक ना, बस नाव का वो लेने के लिए सिनेमैटिक, उसके ऊपर उड़ाया और ड्रोन फेल, डिस्कनेक्ट। भाई साहब हवाई टाइट हो गई मेरी, तो मैंने कहा यार ये तो सही काम हो गया, अब ये वापस आएगा या नहीं आएगा। फिर उसमें एक होम का ना वो होता है बटन, मैंने फटाफट वो होम का बटन दबाया और भाई साहब ड्रोन वापस आ गया, शुक्र है परमात्मा का, कसम से। एक तो वो हाई एक्सटेंशन वायर्स थी ना वहाँ पे, मुझे लग रहा है कि उन्हीं की वजह से हुआ था ये सारा काम ना। उस एक्सटेंशन वायर में मैं सोच रहा था लौटते वक्त उनसे टकरा ना जाए, मगर परमात्मा की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, नहीं तो आज पूरा 1 लाख रुपए का फटका लगता। शुक्र है यार बच गए। और अभी दिल्ली पहुँचने का टाइम जो दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है रात के करीबन 9 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे, ऐसा दिखा रहा है अभी, क्योंकि हम कोई ब्रेक लिए नहीं है ना। अभी खाना वाना खाने के लिए ब्रेक लेंगे, फिर चाय वाय पियेंगे शाम को, उसका भी ब्रेक होगा, तो वही 9 से मान के चलो 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं, 1 भी बज सकता है, थोड़ा बहुत तो टाइम ऊपर नीचे होगा ही होगा यार। बाकी ये है कि ये वाली रोड पे चलाने में मजा आ रहा है, मस्त एकदम। ऐसी रोड्स हो ना अगर राइड के दौरान तो मजा आता है यार, बाइक चलाने में ना अच्छा लगता है, एडवेंचर अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग अच्छा लगता है, प्रॉपर नहीं, मतलब ऑफ रोडिंग अगर कहीं पर हो ना तो कुछ 2, 4, 5, 6 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग हो, बस खत्म। उसके बाद फिर इस टाइप की रोड्स होनी चाहिए, अच्छा लगता है, उड़ते हुए जेट की तरह लगते हैं सारे के सारे वैसी वाली फीलिंग आती है जैसे जेट उड़ा रहे हो। तीनों के तीनों हम जहाँ से निकल रहे थे ना, वहीं से लोगों की मुंडी घूम रही थी, अबे भाई क्या लोग हैं ये।
खाने के टाइम की जगह चाय का टाइम हो गया। खाना वाना मिल जाएगा ना अब। इतना प्यारा नज़ारा दिख रहा है ये रेस्टोरेंट में से, इसीलिए यहाँ खाना खाना था, क्योंकि बैठ के ना आराम से ये नज़ारे देखने थे। मस्त नज़ारा है। और यहाँ खाना तो भाई आ गया हमारा, ज्ञान बाबू लगे हुए सर्विंग में। ये क्या है? मटर पनीर, दाल तड़के वाली, और ये है मटर पनीर, तवे वाली रोटी, प्याज। चलो यार अब खाना खाएं, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। 1:30 बजे से इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा कब आएगा। भाई साहब ऐसे शूज़ खोल के बैठने के बाद ना दोबारा शूज़ पहनने का दिल नहीं करता। बड़ी खतरनाक आइटम है भाई साहब। खाना खाने के बाद यार सुस्ती सी आने लग जाती है, पता नहीं क्यों आंखें होने लगती हैं डिम। ये ज्ञान बाबू कह रहे थे कि ना एक काम करते हैं भैया, हरिद्वार रुक जाते हैं और यही भगा के लेके आए वहां से, हर्षिल से, अपनी ड्यूटी के चक्कर में। और यहाँ पर आकर एक काम करते हैं, हरिद्वार रुक जाते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे भोर में और उड़ाते हुए लेके जाएंगे बाइक 8 बजे तक दिल्ली। 8 बजे सीधा स्कूल के बाहर लगा देंगे अपनी बाइक। 12 बजे जाना है मेरे को। 12 बजे जाना है, 9 बजे पहुंचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नींद पूरी हो जाएगी। तो अभी भी हम 12-1 बजे तक भी पहुंच जाएंगे। 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे तो सुबह 8 बजे तक सो जाना तुम। 8 घंटे बहुत होते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि दिल्ली जाएं, दिल्ली से पहले अगर कहीं हम मिल भी जाता होटल, वहां रुक जाएंगे, ये भी ठीक है। 2 घंटे के ऊपर क्या रुकेंगे? बोलना पड़ता है ना ऐसे ऐसे बोल के तो इन्हें आगरा से दिल्ली ले आया था मैं नहीं तो देख नहीं रहते, आगरा में रूम ढूंढना शुरू कर दिया था इन्होंने। दिल्ली यहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार से मुझे कभी दिल्ली दूर नहीं लगी कसम से, ऐसे ही पहुंच जाता है। चलो यार चाय पिए हम तो गर्मा गर्म। भाई साहब ये ज्ञान की आदत देख लो कितनी खराब है। वहाँ पे ना एक लड़का लड़की आके बैठे थे बेचारे, और उन्होंने खाने के लिए ना अपने क्या बोले थे, वो कौन से क्या थे वो, चिली पटाटो ऑर्डर किए थे, और लड़के ने अपने लिए चाय ऑर्डर की थी। अब लड़का जो चाय पी रहा था ना, वो चाय ऐसी पी रहा था और भाई साहब मतलब वहां पी रहा था, और उस घर में रहने वाले लोग इधर देख रहे थे कि इधर चाय कौन पी रहा है। ज्ञान ने 2-3 बार बोला, उन्होंने वैसे ही अपने चिली पटेटो छोड़े, खाए भी नहीं, भगवान कसम नहीं खाए थे क्या, सच बताना। चिली पटेटो पूरे के पूरे ऐसे छोड़ के दोनों भाग गए। बोला चाय राक्षसों से कितना आवाज निकाल रहा है। कैसे पी रहा था यार, बहू भी भाग जाए उसकी। ज्ञान कह रहे ये इतनी देर लड़की इसके साथ बैठी कैसे है, अभी तक इसके लात मार के भागी क्यों नहीं। भाई साहब इतनी खतरनाक आवाज चाहेगी, कम से कम 150 रुपए की चिली पटेटो छुड़वा दिए ज्ञान ने, उसके नुकसान करवा दिया बेचारे का। नुकसान करा दिया, वो उसी वजह से भाग गई। इतनी जोर की आवाज निकाला था भाई, अलग ही लेवल। खाना वाना डन हो गया, चाय वाय पी ली, सब कुछ हो गया डन। 17:16 यानी कि 5:21 हो गए। और अब यहाँ से देखा रहा है 264 किलोमीटर, 5 घंटे 28 मिनट, रात को 10:49 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 11 बजे। तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलो तो 12:30-1 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे आराम से। आज कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। और मैंने अपने हेलमेट में ना एंटी फॉग लगा हुआ था जो, वो हटा दिया है। वो ना अजीब सा ना ब्लैकिश सा हो गया, पता नहीं क्यों। स्क्रैचेस वगैरह पड़ गई हैं बहुत ज़्यादा उस पे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने हटा दिया, उससे मुझे धुंधला दिखाई देता है। मैंने अभी चेक किया, उस पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस लगे हुए थे, तो मैंने हटा दिया। अब नाइट में राइड करनी है तो फॉग वगैरह तो होगा नहीं, अगर होगा तो मैं दोबारा लगा लूँगा। हालांकि मैं अभी बोल रहा हूँ तो जैसे सांसें छोड़ रहा हूँ ना, तो धुआं सा हो रहा है मेरे हेलमेट में। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा देखते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो कर लेंगे। अभी दिन हो रहा है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। इतनी जोरों से भूख लग रही थी ना कसम से। वैसे सच बताऊं तो खाना तभी खाना चाहिए जब इतनी जोरों से भूख लगे। उससे क्या होता है ना कि इंसान फिर खाने का मूल्य भी समझता है, और उसे लगता भी है कि हाँ यार, हर वक्त सब कुछ पैसा नहीं होता। खाना इंसान खाना चाहता है सबसे पहले, मतलब खाना तो खाना पड़ेगा सब कामों से आगे। और जब इतनी जोरों से भूख लग रही हो ना, तो कच्चा पक्का कैसा भी हो ना, ज़्यादा एक्टिंग नहीं करता, फिर इंसान खा लेता है, क्योंकि भूख इतनी जोरों से लग रही होती है। अब निकलते हैं थोड़ा तेजी के साथ, ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं दिल्ली। नाइट राइड से मैं हमेशा बचता हूं, मगर आजकल बच ही नहीं पा रहा हूं, क्या करें यार। वैसे तो 6 बजे होटल लेके इंसान आराम से स्टे कर ले, जहां कहीं पे भी पहुंचे 6 बजे। अब हालांकि हम अभी 6 बजे हरिद्वार पहुंच जाएंगे, तो उस हिसाब से हमें हरिद्वार में रुक जाना चाहिए। मगर यार अब हरिद्वार में फिर रुको और फिर दिल्ली जाओ, थोड़ा तुक्सा नहीं लग रहा है, इसलिए सोच रहे हैं चलो निकल ही जाते हैं।
6:51 और पूरे 7 बजे हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। और वो है मनसा देवी जी का टेम्पल। रात को रोशनी जल रही है। अभी ज्ञान से पूछता है यहाँ रुके, ज्ञान हरिद्वार रुक जाए। और ट्रैफिक हो रहा है यार अभी रोडों पे। देखो ब्रिज पे ऐसे सिग्नेचर ब्रिज पे जैसे लाइट लगती थी ना, ऐसे ये हरिद्वार वाले ब्रिज पे लाइट लगाई हुई है। मस्त लग रहा है एकदम। दिख रहा है गोप्रो में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। है फुल रंगीन, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, सुंदर लग रहा है यार। मस्त लग रहा है एकदम। ज्ञान की बातें सुनो। कह रहे मुझे नींद नहीं आती, बस वो जो हवा का झोंका लगता है ना मेरी आंखों में, वो मुझे सुला देता है। ज्ञान की बातें भी अलग ही लेवल की है। रात को देखो हरिद्वार क्या मस्त लग रहा है। लाइटिंग वाइटिंग ओके। दूर से चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। काश मैं ड्रोन उड़ा सकता। आज तो मेरा ड्रोन जाता जाता बच गया भाई साहब। तो ड्रोन के साथ रिस्क नहीं लूंगा। उसमें कुछ पेयरिंग वेयरिंग कर रहा है, पहले वो करूंगा, उसके बाद ही उड़ाऊंगा। बिना वो सब किए उड़ाऊंगा ही नहीं। मैं उसे सुबह से स्किप किया जा रहा था जो चीजें उसमें करनी थी, मगर अब उसको बिना वो सब किए नहीं उड़ाऊंगा। चलो भाई एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कुल्लड़ मस्ती, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं। ब्रेक एक छोटा सा। ये ज्ञान ने 3 प्लेट सैंडविच बनाई है और कह रहे हैं भैया आपसे जितना खाया जा सके खा लो, वरना हमारे भरोसे छोड़ दो सब। ये देखो ये लड़का आपका बस लेना, भूखा मार दो आप। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। साइड में क्यों गया? साइड में क्यों गया आप? तो आप लोगों को एक विशेष सूचना दी जा रही है। ज्ञान बाबू हमें गुरु दक्षिणा में कह रहे हैं कि आपने मुझे एक सिंपल इंसान को क्या बना दिया, राइडर। एक सिंपल बाइकर को राइडर बना दिया। तो गुरु दक्षिणा में आपको एक राइडिंग पैंट दिल्ली जाते ही गिव अवे। हाँ। और 12,000 फॉलोवर पे प्लॉट गिफ्ट कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं। हाँ मैं दूंगा 110%। ये तो मैंने पहले सुन लिया। पक्का था? अब पक्का। मैंने बोला नहीं है 33 गज का प्लाट देख लिया है। पैसे मेरे तो नहीं देना फिर गिव अवे में। खाना तो खाया नहीं है, चाय और सैंडविच मारी है। इतना सारा सैंडविच मंगा लिया ज्ञान ने, 3 प्लेटें। आओ जी खाओ जी .com। ये सही है, आओ जी खाओ जी .com नाम ही गजब रखा हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 21:14, यानी कि 9:14। अभी यहाँ से रह गया 158 किलोमीटर रह गया अभी। और ये दिखा रहा है हमें 3 घंटे 1 मिनट। मुजफ्फरनगर 33 किलोमीटर, मेरठ 96। तो जीपीएस बाबू हमें ना यहाँ से राइट भेज रहे हैं बार बार। ये पुल के नीचे से राइट जाता है रास्ता, यहाँ से सीधा बड़ौत बागपत होते हुए और फिर नई दिल्ली मतलब दिल्ली दिखा रहा है हमारे घर के लिए। मगर हमें उस रास्ते से जाना नहीं है, क्योंकि रास्ता तो वो ठीक है, ऐसा कुछ खराब नहीं है, मगर वहाँ पे ना काफी सारे जगह पे सुनसान रहता है, एकदम सुनसान। तो हमें उस रास्ते से जाना ही नहीं है। और ये बार बार हमें वहीं दिखा रहा था, तो इसलिए अब हमने इधर इसको चेंज कर लिया। थोड़ी देर पहले हरिद्वार के सिग्नेचर ब्रिज पे थे, अभी अपने दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पे। लाइटिंग तो कर रखी है यहाँ पे भी। थकान हो गई भाई साहब तगड़े वाली। सुबह से चले हुए यार, सुबह से चले हुए कसम से। फाइनली आ गए यार अपने मधुबन चौक। अब यहाँ से संदीप जी अंडरपास लेके बिल्कुल सीधा जाएंगे द्वारका नॉन स्टॉप। तो इसलिए संदीप जी को करेंगे यहाँ से बाय। चलो 3 दिन पहले यहीं आके मिले थे और 3 दिन बाद यहीं से अलग हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ध्यान से जाइएगा, आराम से जाइएगा। हाँ आराम से चला के जाना, उड़ाना नहीं, ठीक है ना। और पहुंच के एक बार कॉल कर देना आप जरूर। हाँ आराम से चलाइएगा, ठीक है। ओके ओके। हम लोग अब घर पे मिलते हैं आपसे। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 1:58।
यानी कि ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं हमें हर्षिल से यहाँ पहुँचते पहुँचते, और अभी 2 बजे बिल्कुल शांति है यहाँ पे, बिल्कुल शांति। और आज कुछ चीज़ें मेरे साथ होनी थी और वो हो गई, तो है तो वैसे दुख की वाली बात, मगर मैं हंस के बता रहा हूँ, मगर क्योंकि होना था, कई बार कुछ चीज़ें होनी होती हैं और वो हो जाती हैं। तो सुबह तो मेरा ड्रोन आज खोने से बच गया था, क्रैश होने से बच गया था, मगर जब हम अभी आए रात को तो मेरे पास ना 2 आईफोन थे, एक आईफोन 13, एक आईफोन 14। तो मैंने जब आके अपना सैडल बैग और अपने टॉप बॉक्स वगैरह चेक किए ना, तो उसमें मैंने अपना आईफोन 14 रखा हुआ था, जो कि मिस है, वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मैं कहाँ रख के भूल गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैंने नीचे घर के नीचे टॉप बॉक्स भी खोला था, बिकॉज घर की चाबी निकालनी थी इस वजह से, मगर वो जो भी है अभी वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। तो हालांकि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज एप्पल का फ़ोन है, 100% सिक्योर रहता है, उसमें एप्पल आईडी वगैरह डलती है, तो किसी के भी पास होगा। हालांकि उसमें बैटरी बहुत कम थी, अगर डेड हो गई होगी बैटरी तो पता नहीं, मगर अगर कोई ऑन करता है तो मुझे आराम से पता चल जाएगा। कल सुबह जाऊँगा, पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दूंगा। तो खैर ये तो हो गई आज की राइड ना हमारी हर्षिल और से, मतलब ये हर्षिल राइड बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया, सर्दी थी, मस्त एकदम माहौल था, हम तीनों को खूब आनंद आया, कसम से अल्टीमेट हो गया। बट अब जल्दी ना एक और राइड प्लान कर रहे हैं, छोटी सी राइड होगी, ज़्यादा बड़ी राइड नहीं होगी, बट वो राइड होगी अब सुपर मीटियोर 650 से। तो सुपर मीटियोर 650 से अब नेक्स्ट राइड करेंगे, और सुपर मीटियोर 650 के अंदर ही मुझे कुछ और काम करवाने हैं, काफ़ी सारे काम है वैसे तो, थोड़े से हैं मगर वो करवाने हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, तो उन सब चीज़ों की वीडियोज़ बनाएंगे। तो इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे दोस्त मेरे भाई देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।